ठीक है, देखो नेक्स्ट ट्रेनिंग है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हमें निर्देशांक अगर दिए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं, ध्यान से बुझवा लो, नहीं तो अगर दिमाग घटा तो दुर्घटना घटा वाला केस में आ जाओगे। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट ले लेते हैं, ए बी और इधर सी। ठीक है, थोड़ा सा तिखा ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1 है, और बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट x3, y3 है। ठीक है, ये और एक और चीज मैंने देखो कोऑर्डिनेट कैसे रखा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इधर हो गया, एंटी क्लॉक। मैंने पहले ही बताया त्रिभुज का जब भी फार्मूला देखो इसी फॉर्म में रख के बनाता है, इसीलिए इस फॉर्म में रखोगे तो फार्मूला में जो वैल्यू आएंगे प्लस में आएंगे, और तुम इस फार्मूले को क्लॉकवाइज में रख के देखना, उसी फार्मूले में तुम्हारा मान माइनस में नेगेटिव में आ जाएगा। तो रीजन समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, तो कोई पॉइंट है तो आपको पता है कि उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है। ये हमारा जो ये दूरी है इसको हम m ले लेते हैं, तो OM कितना होगा, OM कितना होगा, कितना होगा x1, और AM कितना होगा y। क्लियर एकदम? ठीक, फिर इसको ड्रॉ कर लो, यहां से इसको नाम m दे लो, तो OM कितना होगा x2 है ना, और ये कितना होगा y2, ये हमारा y1 है। ठीक है, फिर यहां ड्रॉ कर लो, तो ये दूरी कितनी होगी तुम्हारी, सही है, और ये कितनी होगी y3। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, अगर मेरे को इस खाली त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, पहले देख लो ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना जो चीजें भी बोल रहे हैं। त्रिभुज सॉरी, ये नाम इसको कुछ दे लेते हैं यहाँ पे, नहीं इसकी जरूरत नहीं, ध्यान से देखना, यहाँ पे दे लो कुछ MNP दे लो। ठीक है, P नहीं है कहीं ना, हाँ नहीं, तो ध्यान दो, BNMA ये कैसा दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, वो कौन है, वो घर है, अच्छा घर। अबे गणित में कौन ऐसा इमेज देख ले हो जिंदगी में, घर है, वो घर का क्षेत्रफल निकालेंगे हम बैठ कर, नहीं देख ले हो, गजब का बतिया रहा है तुम। समलंब चतुर्भुज का नाम सुने हो जिंदगी में कभी, इधर रख देना मुझे, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, दो समानांतर रेखाएं होती हैं, और ये दोनों ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कहीं ऐसे दिया होगा, कहीं किताबों में ऐसे दिया होगा। ठीक है, तो समलंब के शर्त के अनुसार दो रेखाएं पैरेलल होती हैं, बाकी इन दोनों का कोई लेना देना नहीं रहता है। मैटर समझ में आया? तो देखो ये BM और AM एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है ना, और फिर AM और CP एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो ये वाला यानी AMNB एक समलंब चतुर्भुज हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसी प्रकार AMPC समलंब चतुर्भुज हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये प्लस ये मतलब हमारा ये वाला एरिया टोटल आ गया इसमें, और ये वाला टोटल एरिया आ गया।
पर हमको तो खाली त्रिभुज एबीसी का चाहिए ना, तो हम उसमें से BNPC हाई वाला एरिया इस पूरे में से घटा देंगे तो हाई खाली बचेगा कि नहीं बचेगा? समझ में आया क्या करना है? कितने लोगों को समझ में आया? अभी तक तो नहीं आया। चलो एक बार हम इधर ढांचा बना के दिखाते हैं। देखो तुमको एक बार इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये यहां से यहां तक ये इसका पूरा जोड़ देना, ठीक है, और फिर इसको निकालो और इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो तुम्हारा टोटल का एरिया निकल जाएगा यहां से यहां तक। पर हमको इसका नहीं चाहिए, हमको तो केवल इस छोटे वाले का चाहिए ना। तो पूरे वाले में से जब मैं इस वाले को घटा दूंगा तो खाली हाई बचेगा कि नहीं बचेगा? अब समझ में क्या करना है? तो दो समलंब को जोड़कर ये बड़ा वाले समलंब को घटा देंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। तो चलो देखते हैं समलंब का फार्मूला, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला कितने लोगों को पता है? बताओ तो, बोलो, खड़ा हो। तो भी खड़ा हो, बोला D1 into D2 तो बोला बोल के शर्मा रहा है, मुंह में लगा के निकाला। 1/2 गुणे D1 प्लस D1 D2 का जो क्षेत्रफल है किसी को पता है? 1/2 गुणे आधार गुण हो जाए 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। सही है। थोड़ा बचर करना कम करो, नहीं तो बैनर रखा बैठो। ठीक है, तो हमने 3 बिंदु ले रखा है पहले ही, उसकी सारी दूरियां भी हमको इस पॉइंट के अनुसार पहले से है पता, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखते रहो, समलंब BNMA का क्षेत्रफल प्लस समलंब AMPC का क्षेत्रफल माइनस समलंब BNPC का क्षेत्रफल, समलंब BNPC का क्षेत्रफल। क्लियर एकदम? तो समलंब क्षेत्रफल होगा क्या? चलो देखते हैं। अब हम समलंब इसका खाली लिए हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना, 1/2 समानांतर भुजाएं, समानांतर भुजाएं कौन है? BN और M प्लस AM है ना, मल्टीप्लाई बाई दोनों के बीच की लंबवत दूरी MN, चाहे NM बोल लो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर समझ में आया? प्लस समलंब किसका था? 1/2 समानांतर भुजा कौन कौन? AM प्लस CP चाहे PC बोल लो, दोनों के बीच की दूरी MP, ठीक है। तेरे को हम मारेंगे बहुत बार रुक जाएगा, हमारे नजर पर नहीं चढ़ना चाहिए किसी बच्चों को। ये क्या हो जाएगा? BN
bn प्लस मल्टीप्लाई बाई ठीक है, पी जो भी चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? वैल्यू को रखो आप। 1/2 ये क्या था? y2 प्लस y1 है ना, इंटू ये क्या हो जाएगा? अब जरा दिमाग लगाओ, x1 में से x2 घटेगा तब जाके ये निकलेगा ना, तो इसको तुम लोग लिख सकते हो x1 माइनस x2, ठीक है? तो ये इंटू हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस 1/2 am कहाँ है? y1 प्लस bc y3, ठीक है, इंटू mp, यानी ये वाली दूरी कितनी होगी? तो देखो x3 में से x1 को घटा लोगे तो ये निकल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x3 माइनस x1, ठीक है, x3 माइनस x1 माइनस 1/2 bn मतलब y2 ये y3 और इंटू pn का क्या हो जाएगा? तो देखो x3 में से x2 घटाओगे, क्या इतना? x3 में से x2 घटाओगे तब जाके ये दूरी निकल के आएगी, सही है? तो अभी हमको जो फार्मूला है वो किस फॉर्म में चाहिए? यहाँ इंटू में y1 माइनस y2 चाहिए, ठीक है, और इंटू में x चाहिए, तो ये तो ऐसे दिख नहीं रहा, ठीक है ना? पहले एक काम करते हैं, 1/2 1/2 1/2 बाहर निकाल देते हैं, तीनों का थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है? तो अब गुणा करते हैं, इसका पूरा का पूरा गुणा करो इसमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, एक मिनट रुक जाओ जरा सा, देख लेते हैं थोड़ा, हाँ जो कर सकता है करने दो, गुणा करो पहले, y2 x1 प्लस y1 x1 माइनस y2 x2 माइनस y1 x2, ठीक है? इसका मल्टीप्लाई करो, प्लस y1 x3 प्लस y3 x3 माइनस y1 x1 माइनस y3 x1, ठीक है? अब यहाँ ध्यान देना, ये माइनस इस पूरे साइन को क्या कर देगा? बदल देगा, तो एक इसके हम एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, हम सीधा बदलते जा रहे हैं, ध्यान से देखना, नहीं तो कोष्टक करेगा तो दिमाग खराब करेगा। y2 x3 y3 x3 माइनस y2 x2 माइनस y3 x2, ठीक है? अब तुम्हें माइनस फिर से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है? 1/2 देखना गड़बड़ा गया एक अक्षर तो फिर बनेगा नहीं जल्दी से, तो अगर कहीं गलती हम लिख दें तो बताना। ठीक है, ठीक है, कुछ कटने लायक है? देखो तो जरा इसमें से, नहीं सर, कुछ तो कटेगा। रुका, देखो ये वाला देखो कितना बन रहा है। शांत 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 शांत, सब नहीं कटेगा, रुको पहले, चलो अब देखो, अभी हमको x1 वाला कहाँ कहाँ दिख रहा है? x1 वाला देखो तो यहाँ एगो दिख रहा है, या वो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इन दोनों में से x1 कॉमन कर लो,
तो यहाँ प्लस वाले को पहले लिख लेना, माइनस वाले को बाद में। बाद में, ठीक है। तो हमने इसको निपटा दिया और इसको भी निपटा दिया, क्लियर एकदम। अब x2 वाला खोजो, एक वो यहाँ है, ठीक है। तो हमें तो x2 वाला देखो खोजो जरा, ये अरे दो ये और मिलेगा, तीन को कहा ले गया, ठीक है। तो अभी प्लस x2 कॉमन कर लो, तो जो प्लस वाला है उसको पहले लिख लो, क्या है y, माइनस वाले को बाद में, तो कहाँ है y 1, ठीक है। प्लस अब जो बचल कुछ है उसमें देखो कौन कौन बचल है, ये यहाँ बचा है एक ठो और एक यहाँ बचा है, तो x3 दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लो x3, प्लस वाले को पहले लिखो y 1 माइनस y 2, यही फार्मूला होता है तुम्हारा, यही होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का बताना पड़ता है। बस यही एक फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, या तो एक सेकंड में यही हम पहले लिखवा दिए होते, अब आपने सिद्ध करके इसको निकाला है, क्लियर समझ में आया। तो एक और चीज अब बताते हैं, जरा ध्यान से सुनना। अगर सिद्ध कर ली हो तो तुम्हारे पास सोचने की क्षमता अब बढ़ गई है। कैसे, क्या बढ़ गई है, जरा ध्यान दो। अगर चतुर्भुज यानी चार भुजाएं वाले कोई भी, ध्यान से सुनो, अगर चतुर्भुज हो कोई भी, चतुर्भुज में क्या कहा जाएगा, सम चतुर्भुज आएगा, समांतर चतुर्भुज आएगा, चतुर्भुज में आयत भी आ जाएगा, वर्ग भी आ जाएगा, समलंब चतुर्भुज भी आ जाएगा, जितने भी जिसमें चार भुजाएं होते हैं सारे के सारे आ जाएंगे। अब सारे अगर चतुर्भुज आ जाते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेट तो दिया ही रहेगा। अगर किसी का भी एरिया निकालना है, तुम्हें फार्मूला पता हो या ना पता हो, कैसे निकाल सकते हो, इस चतुर्भुज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो दो को त्रिभुज बन गया, बना कि नहीं बना, बन गया। ये भी चतुर्भुज है, चार भुजा है, तो दो को त्रिभुज में कन्वर्ट हो गया, त्रिभुज का फार्मूला निकल जाएगा एरिया। ये पता नहीं कौन सा आकृति है, नहीं पता, पर चार को बिंदु दिया रहेगा ना, त्रिभुज दो का बन गया, निकल गया कि नहीं निकल गया। दुनिया जहान के चतुर्भुज का कैसनो एरिया दिया हो, जैसे तुम जिंदगी में फार्मूला तक नहीं जानते हो, पर इस विधि से एरिया निकाल सकते हो। अभी तक चार भुजा, पांच भुजा वाला देखो, जो भी हो पता नहीं क्या है, ठीक है, हो गया। तीन को त्रिभुज बन गया, तीनों का अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे तो पूरे का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। सोचो ये फार्मूला कितना हेल्पदायक हो सकती है कुछ ऐसे ज्यामिति का जिसका हमें आज तक नाम तक नहीं पता, लेकिन उसका एरिया हम निकाल सकते। तो निर्देशांक ज्यामिति और ज्यामिति में कितना डिफरेंस है वो समझ में आया। ज्यामिति में अगर मेरे को ढांचा पता है, उसका फार्मूला पता है, तब जाके एरिया निकलेगा, बट इसमें खाली टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो दुनिया जहान में कैसनो आकृति बना रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप उसका एरिया निकाल नहीं सकते।